2009 और 10 का पूछा हुआ पेपर है ये, जिसमें आपका पहला ही प्रश्न था 2 से 1/3 किलोग्राम का 5/7 कितना होगा। हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा इसका उत्तर लिखना था, आंसर लिखना है। 2 सही को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 का 5/7 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 5/7 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब जब 2 सही 1/3 को 3 दूनी 6 और 1 7 तो 7/3 किलोग्राम गुणा 5/7, 7 से 7 चला जाएगा बटा 5/3 किलोग्राम। अगर हमसे यहीं पर ऑप्शन दे दिया जाता है कि 5/3 किलोग्राम अगर आपका भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो आप यहाँ कर देंगे। अगर मिश्रित भिन्न में दिया होगा तो 3 एकम 3, 1 सही 2/3 किलोग्राम कर देंगे। और अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करके आपको दिया गया है, किलोग्राम को ग्राम में बदलकर ऑप्शन दे दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं। अब हमारे पास कुल कितना किलोग्राम है? 5/3 किलोग्राम है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5/3, क्योंकि ये किलोग्राम है और किलोग्राम को बदलेंगे ग्राम में तो गुणा हो जाएगा 1000। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? 5000/3 ग्राम। पॉइंट में दिया है, आप आसानी से पॉइंट में काट सकते हैं इसको। अधिकतर आपको जो आंसर दिए गए होंगे, जिस प्रकार का हमें प्रश्न दिया है उसी प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ये तो यदि आपको कहीं दे दिया या पूछ लिया कि ग्राम में इसका मान कितना होगा तो 5000/3 भी है उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर इसके आगे किलोग्राम नहीं, सिर्फ क्या लिखा होगा? ग्राम लिखा होगा। 1000 कहां से आया? क्योंकि किलोग्राम को जब ग्राम में बदलोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा। राइट? ओके। नंबर सेकंड है 21.707 में क्या जोड़े कि योगफल 29.053 हो। जब भी आपसे जोड़ी जाने वाली संख्या पूछी जाएगी, मैं आपको आंसर कई बार करा चुका हूं। जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर सीधा सा सूत्र है, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर योग माइनस दी गई संख्या। सीधा आंसर फाइंड आउट करना है, इसलिए जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर योग 29.053 माइनस क्या कह रहा है सूत्र? दी गई संख्या कितनी है? 21.707 21.707 माइनस करना है। 13 से 7 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर अब 4 बचा, यहाँ पर क्या बचा? 4। 1 इधर से लिया, 14 होगा। अब 4 के नीचे क्या है? 0 है, तो 4 से यहाँ 4 बचा था, 4 से जाएगा 0 तो क्या बचेगा? 4। यहाँ पर क्या है? 0। 1 इधर से ले लिया, 10 से कितना जा रहा है? 7। कितना बचेगा? 3। पॉइंट का पॉइंट। अब 1 इसको दे दिए थे, इस 0 को 1 दे दिए थे, यहाँ 8 बचा है, 8 से 1 जा रहा है तो कितना बच गया? 7। अब यहाँ पर कितना है? 2 से 2 जा रहा है, कितना बच रहा है? 0। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? जोड़ी जाने वाली संख्या 7.346। ओके। अभी अगला प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, 0.025 का वर्गमूल ज्ञात करो। अब जब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या करना है? एक लाइन खींचना है, दूसरा लाइन खींचना है 0.0625
पेयर बनाने हैं, ये बन गया, ये बन गया, ये 0 है तो 0 0, कुछ भी नहीं। अब हमारे पास है 6, 0 और 6। हमें ऐसा वैल्यू रखना है जिसका मल्टीप्लाई इससे आगे ना हो, तो ऐसा है 2, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 2 या 4, 2 बचा। अगले 2 डिजिट है 25, दोनों का प्लस करके यहाँ आ जाएगा, 2 और 2 4। अभी हमें क्या चाहिए, लास्ट में 5 चाहिए, और 5 आता है 5 से। 5 किससे आता है, 5 से। तो 5 5 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 चौका 20 और 2 22। अभी माइनस करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, जो इसका वर्गमूल आया, वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल बराबर 0.25। ठीक है। प्रश्न है हमारे पास, 1.36 को 0.4 से विभक्त करो। विभक्त करना, भाग देना, काटना, विभाजित करना, डिवाइड करना, डिवीजन करना, एक ही बात होती है। अभी हमारे पास क्या कह रहा है, इसको विभाजित करना है। अब आपने बगैर सवाल किए ही 4 के रूल से ट्राई कर लिया, यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो यह पूरी की पूरी संख्या 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगी, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो सीधा भाग करने का आसान तरीका हो जाएगा, आपके पास आंसर बन जाएगा इसका 1.36 1.36 डिवाइडेड बाय 0.4 भागे 0.4। अब यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद है 2 अंक, यहाँ कितने हैं, 1 अंक। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो भाजक होता है, भाजक की संख्या भाज्य की संख्या में से डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास भाजक ये है, भाज्य ये है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, अंकों की संख्या प्लस हो जाती है। अब 4 से डिवाइड दे दिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 बचा 16 हो जाए, 4 4 जा 16। अब मैटर क्या है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ नीचे आपका जो जिससे हम भाग देना वो है पॉइंट के बाद 1 अंक है, 2 अंकों में से 1 अंक गया, कितने अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3.4, 3.4। आंसर कितना बन गया, 3.4। ठीक है।